Welcome, my dear students. So, students, today we are talking about excretion in animals. हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी स्टूडेंट्स अबाउट हार्ट बीट, पल्सेस, ओके, बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें. बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ अबाउट एक्सक्रीशन. हमने कंजम्पशन के बारे में पढ़ा. दैट मीन्स डाइजेशन, कंजम्पशन, इंजेशन, इजेशन, हर एक चीज़ के बारे में हमने पढ़ा. बट व्हाट अबाउट एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे बॉडी में वो जा रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और हम वो एनर्जी यूज़ करते हैं टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़. बट वॉट अबाउट द वेस्ट मटीरियल जो हमारे बॉडी में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहा है? वॉट अबाउट दैट? अब वेस्ट प्रोडक्ट तो हम अपने बॉडी में रख नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. सो वॉट अबाउट एक्सक्रीशन? तो ऑब्वियसली हम उसको एक्सक्रीट करते हैं, अपने बॉडी से निकालते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड. वी आर इनहेलिंग 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड बट वी आर एक्सेलिंग 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, रिकॉल दैट टॉपिक. और उसमें हमने ये भी पढ़ा दैट कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज इन आवर बॉडी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स अवेलेबल विच आर creating carbon dioxide, and because of that we are exhaling lots of carbon dioxide. क्योंकि वो सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं जो हार्ट के पास जाता है. मीन्स आर्टरीज और वेन्स जो है इसके हार्ट के पास लाते हैं, हार्ट लंग्स के पास ले जाता है और लंग्स जो है एक्सहेलेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है. ओके, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन. ये हमने पढ़ा. फिर अनडाइजेस्टेड फूड, हमारे बॉडी में देयर आर लॉट्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड्स आर ऑल्सो अवेलेबल. ओके, तो वो हम कब निकालते हैं? इजेशन के टाइम पे. ड्यूरिंग इजेशन वी आर रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड. नाउ व्हाट अबाउट अदर वेस्ट मटीरियल्स विच आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग बाय आवर इंटरनल ऑर्गन्स? व्हाट अबाउट दैट? जो अनवांटेड मटीरियल है, वेस्ट मटीरियल है, व्हाट अबाउट दैट? वो हम कैसे निकालें? उसका क्या मतलब है? ओके, जो हमारे सेल्स हैं जो कंटिन्यूसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको हम एनर्जी तो दे रहे हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ फूड हम उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे सेल्स को. अब ऑब्वियसली सेल्स वेस्ट मटीरियल भी निकालेंगे. ओके, तो अगर हम वो वेस्ट मटीरियल अपने बॉडी में रखेंगे तो इट विल क्रिएट टॉक्सिक एलिमेंट्स इन आवर बॉडी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव दैट फ्रॉम आवर बॉडी. सो उस पूरे प्रोसीजर को, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये एक लंबा प्रोसीजर है. इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर. सो रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटीरियल्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आवर सेल्स, not only us, means not only human beings but also I am talking about different type of animals. तो जो भी सेल्स हमारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, ओके, तो उस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं एक्सक्रीशन. ओके, और जो पार्ट इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं, जो एक्सक्रीशन को निकालते हैं, हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, सी नाउ व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस? हमने ये तो समझ लिया दैट व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम, सब हमने पढ़ लिया. ओके, नाउ व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज़ अवेलेबल इन ह्यूमन बींग्स फॉर एक्सक्रीशन? हमें एक्सक्रीशन करना है. यस, ह्यूमन बींग्स को करना है, एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डूइंग एक्सक्रीशन, excretory system. So what type of excretory system available in human beings? So the waste which is present in the body has to be removed from the body. So how can this be done? So there is a mechanism to filter the blood is required. This is done by the blood capillaries in the kidneys. अब हमारे blood which is continuously flowing in blood vessels, that is arteries and veins. ओके, तो उस ब्लड को फ़िल्टर करना भी ज़रूरी है हमारे, क्योंकि उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ
क्योंकि हम कंटिन्यूसली एक्सेल कर रहे हैं, ये पॉल्यूटेड एयर एक्सेल कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे ब्लड जो है वो बहुत साफ़ है, उसको फ़िल्टर करना भी ज़रूरी है। तो ये सारा काम कौन करता है? किडनीज़। ब्लड को फ़िल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी। सो व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज़, okay, it contains both useful and harmful substance. The useful substance are absorbed back into the blood. The waste dissolved in water are removed as urine. So it is one of the most important procedure in our body, that is excretion. यहाँ पे हमारे ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है। ओके, अब फ़िल्टर में दो तरीके के सब्सटेंस निकलते हैं। फर्स्ट इज़ यूज़फुल सब्सटेंस एंड सेकेंड इज़ वेस्ट मटेरियल। अब यूज़फुल सब्सटेंस तो वापस ब्लड में चले जाते हैं, ओके, बिकॉज दे आर यूज़फुल फॉर आवर बॉडी। बट जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका क्या होता है? वो हमारे यूरिन से निकलते हैं। ओके, फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज़ इनटू द यूरिनरी ब्लैडर through tube-like ureter. It is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube called urethra. The kidneys, ureter, bladder and urethra form the excretory system. Now see students, this is figure 11.6 which shows about the human excretory system. Now in our excretory system there are पार्ट्स लाइक किडनी, जिसको किडनी बीन्स भी बोलते हैं, बिकॉज द शेप ऑफ किडनी इज़ लाइक द बीन्स, जो बीन्स होते हैं हमारे घर में, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट इज़ यूरेटर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेटर। थर्ड पार्ट इज़ यूरिनरी ब्लैडर एंड द लास्ट इज़ यूरेथ्रा विच इज़ द यूरिनरी ओपनिंग, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। नाउ आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि मैम ये रेड और ब्लू कलर का क्या पाइप जैसा है, ट्यूब जैसा है? उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट इट इज़ आर्टरी एंड वेन्स विच इज़ कनेक्टेड विद दी किडनीज। ओके, आर्टरीज़ है और वेन्स है। नाउ सी स्टूडेंट्स, यूरिन हमारे बॉडी से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए ज़रूरी है। सी, आपने सुना होगा दैट एटलीस्ट 4 लीटर वी हैव टू ड्रिंक वाटर इन अ डे। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 4 लीटर ड्रिंक करने का क्या मतलब है? वाटर के 4 लीटर ड्रिंक करने का क्या मतलब है? सी, ये हमारे ब्लड को क्लीन रखता है। ब्लड को क्लीन क्यों रखता है? बिकॉज ब्लड का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे यूरिन से ही निकल रहा है। अगर आप इनफ वाटर इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग दैट, व्हाट विल गोइंग टू हैपन? जो भी ब्लड का कचरा है, वेस्ट है, वो आपके बॉडी से निकलेगा ही नहीं और आपका ब्लड जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा, वेस्ट मटेरियल के साथ रह जाएगा। ओके, यूरिन, क्योंकि आप पानी नहीं पियोगे तो ऑब्वियसली यूरिन नहीं बनेगा। ओके, वेस्ट मटेरियल थोड़ा सा सॉलिड टाइप होता है, जो ब्लड से निकलता है ना वेस्ट मटेरियल, इट इज़ काइंड ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। अब यूरिन से निकलना है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो आप जितनी ज़्यादा यूरिन करने जाओगे, ओके, एक तो जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा यूरिन जाओगे और जितना ज़्यादा यूरिन जाओगे, ओके, उतना ज़्यादा आप अपने बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंट्स रिमूव करोगे। ओके, अब यूरिन करना, सी मैं आपको उसके बेनिफिशियल बेनिफिट्स बताती हूँ। फर्स्ट इज़ फॉर वेट लॉस, यूरिन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेट लॉस है, टॉक्सिक एलिमेंट्स आपके बॉडी से निकलते हैं। देन कंटिन्यूस जो आपका यूरिनरी ब्लैडर क्लीन होता रहता है। थर्ड थिंग इज़ दैट, फोर्थ आपका ब्लड जो है वो क्लीन रहता है, आपका किडनी क्लीन रहता है, यूरेटर क्लीन रहता है। ओके, अब देखो ये क्लीन करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, बिकॉज ये जो पार्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली वेस्ट को ले रहे हैं अपनी तरफ। ओके, अब वेस्ट को ले रहे हैं, दैट मीन्स उसको क्लीन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक योर वॉशरूम, हम हमारे घर को तो क्लीन करते हैं, हमारे बेडरूम को, हॉल को, किचन को, ओके, सबको क्लीन करते हैं, लेकिन हम अपना सबसे ज़्यादा कचरा कहाँ डाल रहे हैं? वॉशरूम में। ओके, तो उस वॉशरूम को भी क्लीन करना ज़रूरी है
ओके। जैसे कि वन मोर एग्जाम्पल आई एम गिविंग, आप अपने सारे घर को क्लीन रख रहे हो, सारे घर का कचरा कहाँ डालते हो? डस्टबिन में। अब अगर डस्टबिन को ही क्लीन नहीं रखोगे तो बार बार उसी में कचरा डालते जा रहे हो तो डस्टबिन की हालत क्या होगी? जस्ट इमेजिन। सो सिमिलरली लाइक आवर बॉडी, हम हमारा सारा कचरा वेस्ट मटेरियल जो है किडनी में जा रहा है, क्लीन हो रहा है, यूरेटर में जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है और फिर मींस एनस में भी जाता है। सो उसको क्लीन करना भी तो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको क्लीन करने के लिए वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स वाई एवरीवन मींस जो भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं? यू हैव टू ड्रिंक एटलीस्ट 4 लीटर वाटर in a day. Okay, so further, an adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. The urine consists of 95% of water, 2.5% of urea and 2.5% of other waste products. We have all experienced that we sweat on a hot summer day. The sweat contains water and salt. Now up to urine we have understand that why urine is important. Okay, मैंने आपको उसके 4 बेनिफिट बताए हैं अबाउट यूरिन। Now what sweat? स्वेट क्या होता है? वो हमारे स्किन से निकलता है। हमारे स्किन अब देखो, हमारे स्किन एक ऐसी चीज़ है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडी पार्ट है, दैट इज़ स्किन। वो हमारे हेड से लेके हमारे पैर के मीन फीट के टो तक है, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वहाँ हर सेल्स में जो भी कचरा निकल रहा है वो हमारे स्किन से भी निकलता है स्वेट के थ्रू, और स्वेट में क्या होता है? वाटर एंड salt. Now Bojo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our cloth, especially in areas like underarms. These marks are left by salt present in the sweat. Does sweat serve any other function? We know that the water kept in a earthen pot is cooler. This is because the water evaporates from the pores of the pot, which causes cooling. And similarly, when we sweat, it helps to cool our body. Now see here, Bojo is talking about the white patches which occur on our cloth in summer season और especially underarms में। और ये वाइट पैचेस क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ सॉल्ट। अब आप लोग मीन्स ऑब्वियसली इट इज़ दिस क्वेश्चन इज़ सोचने वाली बात है। ये क्वेश्चन जो है सोचने वाली बात है कि जब भी हमें स्वेट निकलता है तो वाइट पैचेस क्यों बन जाते हैं? ऑब्वियसली हमारा स्वेट क्या है? पानी है, तो पानी का कोई पैच थोड़ी बनता है। आप अभी अपने एक क्लॉथ पे पानी डाल दो तो वो सूख जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन कोई पैचेस क्रिएट नहीं करेगा। बट स्वेट जो है वो पैच क्रिएट करता है, वाइट पैच क्रिएट करता है, बिकॉज इन स्वेट देयर इज़ सॉल्ट। ओके, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑब्वियसली सॉल्ट है तो इसीलिए सॉल्ट निकलता है। ओके, नाउ स्वेट जो है, अब ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। फैक्ट इज़ दैट कि समर में सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है। यस, समर में सबसे ज़्यादा ठंडी लगती है व्हेन वी आर स्वेटिंग। एक मीन्स करना, अभी तो फ़िलहाल इट इज़ विंटर सीज़न, बट व्हेन देयर इज़ समर सीज़न, तो ये एक्सपेरिमेंट करना आप बहुत ज़्यादा आप खेलो, ओके, या बहुत ज़्यादा धूप में खड़े हो जाओ, या गर्मी आपको कैसे भी आप करो, कोई एक्टिविटी कर लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेट हो जाएगा। फिर तुरंत एसी ऑन करके खड़े हो जाना, आपको इतनी ठंडी लगेगी जितना आपको दिसंबर में भी नहीं लगती। ओके, तो ये एक एक्टिविटी करना, तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा हमें स्वेट की वजह से ठंडी लग सकती है। ओके, नाउ हियर वी नो दैट वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट, मटका, इज कूलर. This is because water evaporates from the pores of the pot. What cause cooling? Now see, यहाँ पे एक मटका का एग्जाम्पल दिया है, अर्दन पॉट का एग्जाम्पल दिया है कि अर्दन पॉट में हम मिट्टी का जो मटका होता है उसमें पानी रखते हैं तो उसमें कूलर रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो वाटर की जो हीटनेस है, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, हीटनेस है, तो उसकी वजह से इवॉपरेट होता रहता है और दैट्स वाई वाटर जो है कूल रहता है। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट, इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी।
ओके पानी जो है कंटिन्यूस हमारे बॉडी पे रहता है, तो इसीलिए जब हम फ़ैन के नीचे आते हैं या एसी के अंदर आते हैं तो हमें ठंडी लगती है। वैसे ही अर्दन पॉट का भी होता है, ओके वो मिट्टी के मटके का भी होता है, उसमें से पानी जो है हल्का हल्का इवोपरेट होता है, और बाहर का जो मीन्स बाहर जो मटका आप कभी टच करना मिट्टी का मटका तो वो ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके बाहर भी पानी लगा रहता है, ओके क्योंकि पानी इवोपरेट हो रहा है, पानी वो रिस रहा है, खींच रहा है, वो मटका मिट्टी है ना, इसीलिए दैट्स वाई। ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम in human being. Tomorrow we will going to study about the transport of substance in plants, कि प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या सर्कुलेशन सिस्टम है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अप टू दिस मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू।